नमस्कार अनुदेशकों और शिक्षार्थियों। आज हम शैक्षिक सिद्धांतों की आकर्षक दुनिया की खोज कर रहे हैं। उन अवधारणाओं की खोज कर रहे हैं जो हमारे सीखने और सिखाने के तरीकों को आकार देते हैं। ऐसा ही एक प्रभावशाली मॉडल है एडगर डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस। एडगर डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस का अध्ययन करने के उद्देश्यों में शामिल है डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है, कोन ऑफ एक्सपीरियंस के सीखने के तरीके, प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव, काल्पनिक अनुभव, नाटकीय अनुभव, प्रदर्शन, अध्ययन यात्राएं, प्रदर्शनियां, टेलीविजन और चलचित्र, दृश्य प्रतीकात्मक यानी कि विजुअल सिंबॉलिक एवं मौखिक प्रतीकात्मक यानी कि वर्बल सिंबॉलिक। डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस। डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस एक मॉडल है जो इंस्ट्रक्शन डिजाइन और लर्निंग प्रोसेस से संबंधित कई सिद्धांतों को शामिल करता है। 1960 के दशक के दौरान एडगर डेल ने सिद्धांत दिया कि लर्नर्स जो सुनने, पढ़ने या ऑब्जर्व करने के विपरीत वे जो करते हैं उससे अधिक जानकारी बरकरार रखते हैं। उनके रिसर्च से कोन ऑफ एक्सपीरियंस का विकास हुआ। आज ये लर्निंग बाय डूइंग को एक्सपीरियंशियल लर्निंग या एक्शन लर्निंग के रूप में जाना जाता है। डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस एक विजुअल मॉडल है जिसमें कोन के निचले भाग में मूर्त अनुभव से शुरू होने वाले विभिन्न चरण शामिल होते हैं और फिर कोन के शिखर तक पहुंचने पर यह अधिक से अधिक अमूर्त हो जाता है। कोन में व्यवस्था शामिल सेंसर्स की संख्या पर आधारित है। सिद्धांतों में से एक ये है कि सीखने में शामिल अधिक सेंसर्स का सिलेक्शन और शिक्षण किया जाए। सीखना उतना ही अधिक और बेहतर होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मूर्त अनुभव ही एकमात्र प्रभावी अनुभव है जिसका उपयोग शिक्षकों को सीखने वाले के कौशल को बदलने में करना चाहिए। प्रत्येक चरण में अनुभव मिश्रित हो सकते हैं और परस्पर संबंधित हो सकते हैं। अनिवार्य रूप से कोण के सबसे नीचे मूर्त अनुभव तथा कोण के सबसे ऊपर अमूर्त अनुभव तक अनुभवों की प्रगति को दर्शाता है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस में सीखने के तरीके। एडगर डेल ने अनुभव के कोण की शुरुआत की जो प्रत्यक्ष अनुभव से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और बिल्कुल अमूर्त रूप से सिंबॉलिक एक्सप्रेशन तक की प्रगति को प्रदर्शित करता है। कोन ऑफ एक्सपीरियंस सीखने के 3 प्रमुख तरीके हैं। इनएक्टिव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इनएक्टिव या डायरेक्ट एक्सपीरियंस में वस्तुओं के साथ अभ्यास करना शामिल है। इनएक्टिव एक्सपीरियंस में कॉन्क्रीट, इमीडिएट एक्शन, सेंसर्स और शरीर का उपयोग शामिल होता है। आइकॉनिक, पिक्टोरियल एक्सपीरियंस। आइकॉनिक एक्सपीरियंस में ड्राइंगों और पिक्चरों की व्याख्या करना शामिल है। स्टूडेंट सीखने के लिए रेखाचित्रों, चित्रों या फिल्मों को देखता है। आइकॉनिक एक्सपीरियंस को एक बार फिजिकल रेल्म से हटा दिया जाता है और 2 या 3 सेंसर्स तक सीमित कर दिया जाता है। सिंबॉलिक, हाईली एब्स्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस। सिंबॉलिक एक्सपीरियंस में सिंबल को पढ़ना या सुनना शामिल है। छात्र नोट शब्द पढ़ता या सुनता है और मन में एक इमेज बनाता है। इन सिंबॉलिक एक्सपीरियंस में एक्शन को लगभग पूरी तरह से हटा दिया जाता है और अनुभव थॉट्स और आइडियाज तक सीमित हो जाता है। डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस। जब डेल ने सीखने और सिखाने के तरीकों पर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और मूर्त और अमूर्त अनुभव के बारे में जो कुछ भी हमें सच लगता है उसे पिरामिड या पिक्टोरियल डिवाइस में संक्षेपित किया जा सकता है। द कंट्राइव्ड एक्सपीरियंसेस। इस लेवल पर अनुभव प्रदान करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव मॉडल्स और वास्तविकता के मॉकअप का उपयोग किया जा रहा है। ड्रामेटाइज्ड एक्सपीरियंसेस। इस लेवल पर लर्नर्स रिकंस्ट्रक्टेड एक्सपीरियंसेस में भाग ले सकते हैं जो उन्हें इवेंट या कॉन्सेप्ट की बेहतर समझ दे सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशंस। ये पिक्चर्स के उपयोग के माध्यम से महत्वपूर्ण फैक्ट, आइडिया या प्रोसेस की एक कल्पनात्मक व्याख्या है। स्टडी ट्रिप्स। ये लेवल विभिन्न स्थानों पर एक्सकर्शंस और विजिट्स के माध्यम से सीखने के अनुभव को बढ़ाता है जो कि उपलब्ध नहीं होते। एग्जिबिट्स या प्रदर्शनियां। स्टडी ट्रिप्स के इस लेवल के बाद एग्जिबिट्स होती हैं। दरअसल एग्जिबिट्स कई मॉकअप और मॉडल का संयोजन है। द टेलीविजन एंड मोशन पिक्चर्स। अगला लेवल टेलीविजन और मोशन पिक्चर्स, स्टिल पिक्चर्स, रिकॉर्डिंग और रेडियो का लेवल होगा। टेलीविजन और मोशन पिक्चर्स के लिए इसका तात्पर्य टेलीविजन और फिल्मों के माध्यम से वैल्यूज और मैसेजेस से है। विजुअल सिंबॉलिक एंड वर्बल सिंबॉलिक। अंतिम 2 लेवल विजुअल सिंबॉलिक और वर्बल सिंबॉलिक होंगे। ये 2 लेवल सबसे जटिल हैं।
कोन ऑफ एक्सपीरियंस के विभिन्न घटकों से गुजरने के बाद ये कहा जा सकता है कि सीखने की सुविधा में हम सीखने के अनुभव को अधिकतम करने के लिए वैरायटी ऑफ मटेरियल्स और मीडियम का उपयोग कर सकते हैं। एक मीडियम पर्याप्त नहीं है, इसलिए कई मीडियम को संयोजित करने का प्रयास करने में कुछ भी गलत नहीं है जब तक कि इससे लर्नर्स को लाभ हो सके। कोन ऑफ एक्सपीरियंस के प्रत्येक घटक को समझने के मीडियम से ये कहा जा सकता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी उन मॉडर्न गैजेट्स तक ही सीमित नहीं है जो अभी हमारे पास हैं, बल्कि यह एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी मीडिया शामिल हैं जिनका उपयोग हम संतुलन प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इफेक्टिव और मीनिंगफुल लर्निंग की सुविधा प्रदान करना। स्टेप लर्निंग एक्सपीरियंस मॉडल का आधार एक प्रत्यक्ष और उद्देश्यपूर्ण एक्सपीरियंस है जो किसी भी नए सीखे गए और किसी भी प्रकार की लर्निंग कॉन्सेप्ट के लिए हमेशा बेहतर होता है और प्रत्यक्ष अनुभव देता है जो बदले में स्थायी सीखने की ओर ले जाता है। आइए हम इसमें शामिल विषयों का पुनर्कथन करें। डेल का कोन ऑफ एक्सपीरियंस क्या है? कोन ऑफ एक्सपीरियंस के सीखने के तरीके, प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव, काल्पनिक अनुभव, नाटकीय अनुभव, प्रदर्शन, अध्ययन यात्राएं, प्रदर्शनियां, टेलीविजन और चलचित्र, दृश्य प्रतीकात्मक यानी कि विजुअल सिंबॉलिक एवं मौखिक प्रतीकात्मक यानी कि वर्बल सिंबॉलिक। मुझे आशा है कि आप एडगर डेल के कोन ऑफ एक्सपीरियंस और शिक्षा में विविध शिक्षण विधियों को अपनाने के इसके महत्व को समझ गए होंगे। अपने अगले वीडियो में हम आपके लिए एक और अद्भुत कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें।